हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्रा। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड एन ओसीडी स्पेशलिस्ट। आज मैं आपके सामने ये वीडियो बहुत ही कम एडिट्स के साथ बना रहा हूँ बिकॉज आई रियली हैड अ ब्रिलियंट राइट अप। और मैं जो लिख रहा था अपने बुक के लिए ओसीडी और एंग्जाइटी के ऊपर, जो मैं चीज़ें लिखता रहता हूँ आपके तक भी पहुँचाता रहता हूँ, इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है या टेक्निक्स हैं या टिप्स हैं जो मैं नई नई डिस्कवर करता हूँ। आज की वीडियो के जो मेन टॉपिक है वो स्पेशली जिन लोगों को पास्ट ओसीडी है, पास्ट मेमोरी ओसीडी, फॉल्स मेमोरी ओसीडी, रियल इवेंट ओसीडी, इस तरीके के जो पास्ट में डाउट्स आते हैं, अगर आपको ऐसा ओसीडी है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी कारगर साबित होगा। ध्यान से सुनिएगा। कुछ थ्योरीज हैं जो मैंने बनाई हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो, तो आई रियली वॉन्ट योर अटेंशन टू बी हेयर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ना भी करें तो ये आपके ऊपर ही है, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू हेल्प एवरीवन हु इज़ सफरिंग विद एंग्जाइटी, ओसीडी, ओवरथिंकिंग, पैनिक। जितने लोग इससे सफ़र कर रहे हैं सबको रियल टाइम हेल्प देने की मेरी कोशिश रहती है यहाँ पर। और जो पुराने मेरे दर्शक हैं, मैं उनको चाहता हूँ कि नीचे कमेंट्स करें और पहले 20 मिनट में अगर आप मुझसे कोई डाउट पूछते हैं, 20 मिनट्स के अंदर इस वीडियो के अपलोड होने के बाद फर्स्ट 20 मिनट्स के अंदर जो कमेंट्स आए होंगे उनको मैं रिप्लाई करूँगा। ये मैंने प्रॉमिस किया है। तो 20 मिनट गैंग आ जाओ कमेंट सेक्शन में, अपने डाउट्स, क्वेश्चन जो भी है पूछ लो। आई विल आंसर यू, हेल्प यू आउट जितना कर पाऊंगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक इज पास्ट मेमोरी ओसीडी। मेरे पास अभी हाल ही में एक पेशेंट आए थे, क्लाइंट थी मेरी, तो उन्होंने मेरे से पूछा, उनको पास्ट मेमोरी ओसीडी था। एंड while explaining to her I realized a lot of theories that I always used, and I thought कि यार ये मैंने कभी बताया क्यों नहीं लोगों को YouTube पर, and I really want to share it to you ताकि आपको घर बैठे भी आराम मिल जाए। यार इस दुनिया में ना लोगों को ओसीडी से इतनी पीड़ा है, इतना पेन है, लेकिन उनके पास राइट प्रोफेशनल्स नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ हर एक व्यक्ति जो ओसीडी से सफ़र कर रहा है उसके पास ये वीडियो पहुँच जाए। नाउ कमिंग बैक टू इट, तो मैं ये बता रहा था आपको होता क्या है पास्ट मेमोरी या पास्ट ओसीडी के अंदर, जिसमें पास्ट के डाउट्स आते हैं, उसमें आपका ओसीडी आपको एक बात बोलता है कि क्या पता तुमने कुछ बुरा कर दिया हो। सिंपल स्टेटमेंट। अब बुरा किसी भी लेवल पर कहता है वो आपको, कि सेक्सुअली बुरा हो गया हो, या आपने कुछ बोल दिया हो, या आपने कुछ कर दिया हो, या कोई एक्शन ले लिया हो खुद के लिए, दूसरे के लिए, कुछ भी। तो क्या पता आपने ऐसा कर दिया हो और आगे इससे दुष्परिणाम हो जाए। आप देखेंगे पहला स्कैम ओसीडी ये कर रहा है कि आपको पास्ट में लेके जा रहा है। उसको पता है जैसे ही पास्ट में ले जाऊंगा आप बिल्कुल बौखला जाओगे, यू विल लूज द ग्राउंड, यू विल लूज द टच विद रियलिटी। वाई? पास्ट कोई असली जगह तो है नहीं, वो तो आपके दिमाग की एक मेमोरी है। और मेमोरी में आप जितना ज़्यादा हथौड़े मारोगे, जितना ज़्यादा सर्च करने की कोशिश करोगे, मेमोरी उतनी ही आपको विचलित करेगी, उतना ही आपको ट्रिगर करती रहेगी, क्योंकि मेमोरी में आपको वहाँ पे गैप, ब्लैंक स्पेस या एक अनसर्टेनिटी दिखेगी। मेमोरी है ना, वहाँ जा नहीं सकते, हम ट्रैवल नहीं कर सकते। इसीलिए फ्यूचर में भी ले जाता है कई बार आपको, क्योंकि फ्यूचर में भी ट्रैवल नहीं कर सकते। तो प्रेजेंट में रहकर ही आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इसका सिंपल सी एक मैं आपको बात बताता हूँ। पहले तो आप ये सोचिए कि कोई भी एक्शन करने के लिए आपके ब्रेन में न्यूरल पैटर्न्स चाहिए, न्यूरॉन्स चाहिए। न्यूरॉन्स यानी कि न्यूरल पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। आप कुछ भी लर्न करते हैं ना, तो आपके अंदर न्यूरल पैटर्न बन जाता है। सोच लीजिए एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। मान लीजिए एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, तो उसके अंदर साइकिल चलाने के पैटर्न्स बन गए, इसलिए वो साइकिल चला पाएगा कुछ दिनों में। वो जो 5-10 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता ट्रेनिंग कर रहा है बच्चा साइकिल चलाने की, या आप गाड़ी ड्राइव सीख रहे हो, उस 1-2 हफ्ते में हो क्या रहा है? उस 1-2 हफ्ते में आप अपनी एंग्जाइटी को खत्म नहीं करके आ गए थे, आप एंग्जाइटी के साथ ही वो नई नई चीज़ें कर रहे थे, और वो एंग्जाइटी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, क्योंकि आपके नए नए न्यूरल पैटर्न्स बन रहे थे। और वो 2 हफ्ते में कंप्लीट हो गया, 3 हफ्ते में कंप्लीट हो गया, तो आप भी चलाने लग गए बिना डर के गाड़ी और जो भी साइकिल वाइकिल। न्यूरल पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। तो अब न्यूरल पैटर्न की बात करें, न्यूरल पैटर्न के एब्सेंट होने पर आप कोई भी चीज़ करना आपके लिए असंभव होता है, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे बोलें कि आयुष क्या तुम हवाई जहाज़ उड़ा सकते हो, तो मैं कहूँगा भाई मैं नहीं उड़ा सकता। अगर आप मुझे हवाई जहाज़ के अंदर भी बिठा दोगे, कॉकपिट में बिठा दोगे, सब कुछ दे दोगे, कंट्रोल्स तुम्हारे हुए, मैं फिर भी नहीं उड़ा पाऊंगा, आप भी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? हम सब कुछ हमारे हाथ में, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसके फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, और हमारे अंदर न्यूरल पैटर्न्स नहीं है। मैं कहूँगा भाई मुझे पहले सिखाओ, मैं कुछ टाइम लगाऊंगा सीखने में, ट्रेनिंग होगी, कुछ होगा, उसके बाद ही मैं कर पाऊंगा। मेरे पास न्यूरल पैटर्न्स अवेलेबल नहीं, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और ये तो हवाई जहाज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, कार ड्राइविंग आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास न्यूरॉन्स नहीं है कार ड्राइविंग के। न्यूरॉन्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अब न्यूरॉन्स क्योंकि एब्सेंट होते हैं, जिस चीज़ के न्यूरॉन्स नहीं होते, जिस चीज़ की काबिलियत हमारे अंदर नहीं होती, उस चीज़ में हमारा जहन, हमारा डर लगता है, हमें मन में डर लगता है, ठीक है, हमें डर रिएक्ट करता है किसी भी अननोन चीज़ में, क्योंकि उसके लिए न्यूरॉन्स नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे एक पायलट प्लेन उड़ाने से नहीं डरता, क्योंकि उसके पास न्यूरॉन्स हैं, उसके पास वो तजुर्बा है, उसके पास रिपीटेटिव उसने किया है ये काम। मैं डरूंगा, आप डरोगे, हमारे पास न्यूरॉन्स नहीं है। तो सिंपली क्या समझे हम
जिस इंसान के पास न्यूरॉन्स नहीं होते हैं किसी काम को करने के लिए, वही इंसान उस चीज से डरता है। यानी कि चोर चोरी करने से नहीं डरता क्योंकि उसके अंदर चोरी करने के न्यूरॉन्स हैं। जेब काटने से जेब कतरा नहीं डरता क्योंकि उसके पास वो न्यूरॉन्स पड़े हुए। न्यूरॉन्स के एब्सेंट में आप डरोगे। आप कहते हो मैंने कुछ बुरा तो नहीं कर दिया, हार्म रिलेटेड ओसीडी की भी बात कर रहा हूं मैं। वहां पे क्या होता है भाई, अगर आपने बुरा कर दिया होता तो आप डर नहीं रहे होते, या तो कर दिया होता, अगर आप ऐसे बैड इंसान होते, क्योंकि आपका ब्रेन तो ये कह रहा है तुमने कर दिया मतलब तुम बहुत बुरे इंसान हो। अगर आप बुरे इंसान होते तो आप यहाँ बैठ के ये वीडियो देख नहीं रहे होते, आप नॉर्मल बैठे होते हैं। चोर जो है वो चोरी करने का पार्टी कर रहा है, वो बैठ के मेरे पास नहीं आया कि आयुष सर मुझे गिल्ट हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे ठीक कर दो। चोर इज एंजॉयिंग हिज लाइफ और हर लाइफ। नाउ इन टर्म्स ऑफ योर कंडीशन, आप डरे हुए हो। गिल्ट, डर, फियर, एंग्जाइटी कभी भी उस इंसान को नहीं आता जिसके पास न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। समझ में आया आपको? बहुत क्लियर समझा रहा हूं मैं। पायलट नहीं डरेगा प्लेन उड़ाने से क्योंकि वो कर सकता है, उसके पास न्यूरॉन्स है। आप डरोगे, आपके पास न्यूरॉन्स नहीं है। एक मोलेस्टर, एक बैड पर्सन, एक बैड इंटेंट का आदमी डरेगा नहीं क्योंकि उसके पास न्यूरॉन्स है बैड करने के, आपके पास नहीं है, इसलिए आप डर रहे हैं। तो पहला सबूत तो ये हो गया। आप कहते हैं सबूत क्या है? दूसरा सबूत नंबर 2, इसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी देता हूँ। आपको अगर ये करना है कि पास्ट में मैंने कुछ किया है कि नहीं, सर इसका सबूत क्या है? मेरा दिमाग तो कहता है शायद किया होगा, वहाँ ब्लैंक स्पेस है, आप कैसे मुझे सबूत दे सकते हो? मैं कहूँगा भाई आपके पास सबूत क्या है कि आपने 10th क्लास करी है, 12th क्लास करी है। आप कहेंगे मैं सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ। आप सर्टिफिकेट मुझे लाकर दिखाएंगे, ये लो सर सर्टिफिकेट मेरा। आप जब सर्टिफिकेट दिखाओगे अभी इस मोमेंट में तो मैं मानूंगा ना। आप कहोगे नहीं सर्टिफिकेट था, अब मेरे पास नहीं है, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। आप कितना भी बोल लो, आपको कोई ना कोई सबूत प्रेजेंट मोमेंट में ही दिखाना होता है, ठीक है? कभी भी पास्ट की मेमोरी में घुसकर सबूत नहीं ला पाओगे आप, ना मैं ला पाऊंगा, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो अब क्या करना है हमें? आपको सिंपल अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या मैंने ये काम किया है कि नहीं। इसको टेस्ट करने का एक ही तरीका है, किसी से रीएश्योरेंस नहीं लेना, किसी से पूछना नहीं है, कुछ नहीं करना, खुद से पता लग जाएगा। आप बोलो जिस भी काम से मुझे ओसीडी डरा रहा है कि तुमने ऐसा किया होगा, तुमने किसी को मोलेस्ट किया होगा, डांटा होगा, मारा होगा, हार्म किया होगा। आप खुद से पूछो क्या इस मोमेंट में, अभी के अभी जो भी टाइम हो रहा है, घड़ी में टाइम देखो और बोलो जो भी टाइम हो रहा है, इस मोमेंट में अगर मुझे ये चीज़ दोबारा करने का कोई मौका दे, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नहीं देख रहा, तो क्या मैं करूँगा या करूँगी? आपका जो फर्स्ट आंसर आ रहा है वही आपका आंसर है। और आपको मैं गारंटी कर सकता हूँ 99% नहीं 100% आंसर यही होता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता इस मोमेंट पे। आप मुझे बोल भी दो तो भी नहीं कर सकता मैं। तो आंसर है नो, यानी कि आपके पास न्यूरॉन्स अवेलेबल नहीं है। और अगर आज न्यूरॉन्स नहीं है तो पास्ट में भी नहीं थे। जैसे अगर मैं आज कार नहीं चला सकता हूँ, ड्राइव नहीं कर सकता हूँ, गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकता, तो ऐसा नहीं कि पास्ट में कर सकता था, पास्ट में भी नहीं कर सकता था। अब मेरे को आती ही नहीं ना, मेरे पास न्यूरॉन्स ही नहीं है। और फ्यूचर में भी नहीं कर सकता, तो फ्यूचर के लिए भी मत डरो और पास्ट के लिए भी मत डरो। सिंपल सा तरीका है ये बात को टेस्ट करने का कि न्यूरॉन्स हैं कि नहीं है। दूसरी बात एक और बताता हूँ मैं आपको, इसका एक और लाइव एग्जांपल देता हूँ अनरिलेटेड चीज़ के लिए। अगर मैं, आप लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हो लैपटॉप पे या मोबाइल पर, अगर मैं बोलूँ आप अपना मोबाइल तोड़ दो, इसी समय फेंक के तोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ आप, क्या आप तोड़ पाओगे? आप नहीं तोड़ सकते, आप नहीं फेंक सकते अपना मोबाइल। क्यों? क्योंकि आपके पास न्यूरॉन्स नहीं है, आपने पहले कभी ये चीज़ करी नहीं है रेगुलरली, तो आप नहीं कर पाओगे। आपके अंदर एक रेजिस्टेंस है। मैं बोलूँ अपनी शर्ट फाड़ लो, आप नहीं फाड़ोगे क्योंकि आपके अंदर वो न्यूरॉन्स मौजूद ही नहीं। ऐसे ही सारी दुनिया चलती है, सारी सृष्टि ऐसे ही चलती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा एंड गो फॉरवर्ड विद इट। पास्ट में जितना जाओगे अपने दिमाग में सोचने के लिए, रीएश्योरेंस के लिए, कंफर्मेशन के लिए, उतना फंसते जाओगे, उतना कोई आंसर नहीं मिलेगा और अनसर्टेनिटी बढ़ेगी और डर लगेगा और मेमोरी में गैप दिखेंगे और आपको डराएगा चिंटू दिमाग में बैठा हुआ। और फ्यूचर में जाओगे तो भी वहीं फंसोगे, क्योंकि ये दोनों ही एरियाज, फ्यूचर और पास्ट, इमेजिनरी स्पेसेस है, रियल स्पेसेस नहीं है। आपको प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना पड़ेगा और प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जो आपको दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो आपके पास इस टाइम मौजूद है, वही आपका आंसर है। मिलता हूँ आपको अगली बार। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी न्यूरल पैटर्न्स के बारे में, साइकोलॉजी, सबकॉन्शियस माइंड, न्यूरल पैटर्न्स के बारे में। मैं, श्रद्धा मैडम, हमारी पूरी टीम और वीडियोस बनाती ही रहती है। हिट ओसीडी प्रोटोकॉल को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप नीचे ट्रीटमेंट कमेंट करें, मैं आपको अपनी टीम का नंबर शेयर कर दूंगा एंड यू कैन स्टार्ट ट्रीटमेंट विद अस इफ यू हैव ओसीडी, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और एनी अदर काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। हम स्पेसिफिकली ओवर थिंकिंग और ओसीडी के लिए वर्क करते हैं। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं मैं बता दूं, सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा। ये चैनल खो जाएगा तो वापस मिलना मुश्किल है। मिलता हूँ अगली बार। टेक केयर एंड कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो।